हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे करंट सीरीज़ फीडबैक के बारे में। करंट सीरीज़ फीडबैक को जनरली सीरीज़ फीडबैक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, बेसिकली इस सर्किट में आउटपुट करंट का एक पार्ट जो है वो इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, आउटपुट करंट के। मतलब कि जो हम इनपुट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल आती है, आउटपुट करंट के प्रोपोर्शनल आती है। और क्योंकि ये फीडबैक है इसीलिए इसको बैक टू द इनपुट हमने सप्लाई किया जाता है। उसके अलावा आ जाता है फीडबैक जो है, सिंस फीडबैक जो है हमारा सीरीज में लगा होता है एम्पलीफायर के साथ ऑन आउटपुट एंड प्लस द इनपुट एंड। मतलब कि जो फीडबैक है वो सीरीज में लगा होता है एम्पलीफायर के साथ आउटपुट एंड पे भी, इनपुट एंड पे भी। इसकी वजह से क्या होता है, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस जो होते हैं इसके करंट सीरीज फीडबैक के, ये इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हमें करंट फीडबैक हमारा चाहिए तो हम क्या करते हैं, और ये ऑब्टेन कर सकते हैं बाईपास कैपेसिटर अक्रॉस आरई। मतलब कि आरई के अक्रॉस अगर हम बाईपास कैपेसिटर लगाएंगे तो हमें करंट फीडबैक जो है वो मिल जाएगा। ये आरई जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है और वोल्टेज ड्रॉप IERE प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये हमारा सर्किट है। करंट सीरीज फीडबैक में ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ द आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात वो कह रहा है कि करंट फीडबैक को हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम क्या करें, बेसिकली क्या होता है, इसके साथ एक सर्किट बनाया होता है तो वो एक सर्किट बना होता है, ये कहते हैं। लेकिन अगर हमें करंट फीडबैक अप्लाई करना है तो हम उस चीज़ को रिमूव कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगी। कौन सी रेजिस्टेंस मिलेगी, बाईपास कैपेसिटर को रिमूव करने से आरई के हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगी एमीटर पे, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगी प्लस वोल्टेज ड्रॉप प्रोवाइड करेगी। किसका, IERE, एमीटर करंट प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है। जर्नल अगर हम ऑपरेशन देखें इस सर्किट डायग्राम का तो वो क्या है कि जब हम इनपुट सिग्नल जो है वो यहाँ पे VS पे अप्लाई करेंगे, वो क्या रिजल्ट करेगा, कलेक्टर पे करंट अक्रॉस करेगा। मतलब कि फ्लो करेगा कलेक्टर करंट फ्लो होगी। जो कलेक्टर करंट है वो रिजल्ट करेगी कलेक्टर करंट में, जो डेवलप करेगी क्या, आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस, और क्या होगा, एमिटर करंट जो है वो फ्लो करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, दिस डिवेल्प्स एन AC वोल्टेज। ये क्या करेगी, AC वोल्टेज जो है वो एक काइंड ऑफ AC वोल्टेज डिवेल्प करेगी जो किसके इक्वल होगी, IE, ये वाला IE और RE। मतलब कि जो हमारे पास AC वोल्टेज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, IERE के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज गेन जो है फीडबैक का कैसे दिया जाता है, AF इज इक्वल टू A अप डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा A, जो किसके बराबर होता है, 1 बाय बीटा। बीटा इज वेयर बीटा जो है वो इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस में ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, रिकॉर्ड प्लेयर्स में, टेप रिकॉर्डर्स में, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। बेसिकली ये वाइडली एम्प्लॉयड होता है किसमें, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। मतलब कि जो रिकॉर्डर्स वगैरह रिकॉर्ड करने के काम आता है वहाँ पे ये काम करता है। और इसका मेन रिजल्ट ये है कि ये क्या करता है, जब भी इनपुट सिग्नल इसको फ्लो करवाते हैं हम इसके ट्रांजिस्टर्स में, ये रिजल्ट करता है कलेक्टर करंट का फ्लो। उसके बाद जो डिवेल्प करता है अल्टीमेटली क्या, कलेक्टर लोड वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे डिवेल्प होती है, प्लस एमिटर करंट जो डिवेल्प करती है AC वोल्टेज को। AC वोल्टेज जो है वो किसके इक्वल आता है, ये IERE के बराबर आता है। ये इसकी मेन, ये जो है पोर्शन इसका ये मेन वर्किंग का है। और इसकी वोल्टेज गेन जो है वो हम इस तरीके से देते हैं। ये था सारा हमारा किसके बारे में, करंट सीरीज फीडबैक के बारे में। थैंक यू।